नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आजादी। साथियों, आज की खबर कुछ और ही है। दरअसल आपको बताते चलें, बेरोजगार युवकों द्वारा होने जा रही एक बड़ी क्रांति। हालांकि युवकों की क्रांति की वीडियो देखने व सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले, क्योंकि आप सभी की जागरूकता ही हमारी असली पूंजी है। शुक्रिया। आप समय समय पर जनपद के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते नजर आते हैं। आज हम खास करके बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जी। हालांकि सरकार डंके की चोट पे भी ये कहती है कि हर सत्र जो काबिल छात्र या छात्राएं हैं उनको रोजगार मिलता है और जो काबिल नहीं है उनको रोजगार कहाँ से मिल पाएगा। तो ऐसी गतिविधियों पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से ख़ास तौर से वर्तमान सरकार जो सूबे की योगी आदित्यनाथ की चल रही है जी, आपका सवाल है कि सरकार का गाइडलाइन है या सरकार का आदेश है कि हमने उत्तर प्रदेश रोज़गार कायम किया है, बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है, मगर सरकार कहीं न कहीं इस सूबे पे इस परस्पर उसका नाकामी नज़र आ रहा है और पानी फिर रहा है, क्योंकि हमारे जैसे छात्र नौजवान तमाम ऐसे रोज़गार के लिए भटक रहे हैं। कोई बीएससी कर भटक रहा है, बीएससी करके कोई ईटा गारा कर रहा है, कोई एमए करके पढ़ा लिखा मतलब एमटेक बीटेक करके 4 क्लास की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, तब भी उसका नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है सरकार के बहुत सारे आंकड़े हैं। सरकार का मानना ये है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सरकार ये मान्यता मानती है कि काबिल छात्र छात्राएं जो हैं उनको रोजगार मिल जाता है क्योंकि वो परीक्षा देने में अव्वल रहते हैं, और जो उनके अलावा जो बचते हैं वो काबिल नहीं रहते, इस कारण उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, ऐसा कुछ? नहीं, सरकार का भी मानना सही है, जो काबिल हैं उनको तो नौकरियां मिलती हैं, मगर उसी काबिल में और भी काबिल हैं जो मतलब कई सरकार का जो गाइडलाइन रहता है वो तो ठीक रहते हैं। जो यहाँ के बीच के बिचौलिए अधिकारी बैठे रहते हैं, उच्च लेवल के प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, वो षड्यंत्र के तहत जो मतलब पास होने लायक छात्र छात्राएँ रहते हैं, कहीं न कहीं वो उनके मंसूबे पानी फेर देते हैं और दलाली करने का काम करते हैं, मतलब फराडी वाला काम करते हैं। आपके कहने का तात्पर्य ये हो सकता है, आपके कहने के मुताबिक, कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं? हाँ, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, यही कारण है बेरोजगारी का। आपके अकॉर्डिंग क्या तरीका अपनाना चाहिए सरकार को? हमारे हिसाब से सरकार को जो उच्च लेवल के हर विभाग में जैसे बड़े लेवल के अधिकारी हैं, उनका एक कोई संस्था बनाए और जो भ्रष्टाचार सबसे पहले तो अधिकारियों को लगाम करना चाहिए। जब हमारे उच्च लेवल के अधिकारी टाइट रहेंगे तो जो बेरोजगारी प्रदेश में तरह तरह मची हुई है, नौजवान मतलब छात्र छात्राएं परेशान हैं, इससे बची रहेंगी जब अधिकारी एकदम। कहीं ऐसा तो नहीं नेताजी कि जो शिक्षा प्रणाली है जी, कहीं शिक्षा प्रणाली में तो कोई बाउंडेशन नहीं, ऐसा नहीं शिक्षा प्रणाली में नहीं है, मगर कहीं न कहीं बहुत बारीक एकल शिक्षा या दोहरीकरण शिक्षा के नाते से ऐसा कुछ तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार के जो भी हैं, जो भी इसमें नेता मंत्री हैं, उनका भी प्राइवेट विद्यालय चल रहा है। जो कहना है, हम तो सामाजिक आदमी हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, अपनी बात हम तो आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनी जी। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य कि कहीं दोहरीकरण शिक्षा जो प्रणाली है जी, उसके तहत ऐसा तो नहीं होता कि बेरोजगार और उस पर जो दोहरी शिक्षाकरण के नाते से जो एजुकेशन लेने वाले लड़के हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, भरमार ज़्यादा हो जाती है, उतना रोजगार सरकार के पास अवेलेबल है नहीं? क्या उसकी वजह ये तो नहीं? हमारा अनुभव है, सरकार को ये चाहिए कि सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर दे, वनली सरकारी स्कूल चले। सरकारी अगर व्यवस्था देखी जाए विद्यालय की, मान लीजिए जी, तो कैसे आप समझ सकते हैं कि मतलब सरकारी व्यवस्था के तहत सारे बच्चों को लाभ मिल अब सकता? जैसे जो गरीब व्यक्ति है तो सरकारी में चला जाता है, मान लीजिए जो मतलब बस लोग हैं कहीं प्राइवेट में पढ़ाने लगते हैं, और जो सरकारी कर्मचारी वो अपने बच्चे खुद प्राइवेट में आदत ज़्यादा भेजते हैं, इसलिए जो गरीब के बच्चे जाते हैं प्राइमरी वो ऐसे रह जाते हैं, और जो मैडम वोडम है वो अपना बैठ के कुर्सी तोड़ते हैं, स्वेटर बिनती हैं। फिलहाल अगला सवाल मेरा कि
जो अभी हाल में प्रशासनिक अधिकारियों, जी। मैं प्राइवेट व्यक्ति की बात नहीं कर रहा जी, हूँ, जी। किसी राजनेता की जी, बात जी। नहीं कर रहा हूँ, ना ही छात्र जी। और किसी संगठन की बात, लेकिन अभी हाल में जो प्रशासनिक अधिकारियों में से एक नहीं बल्कि कई सौ लोगों का जी रिकॉर्ड मैं आपको दिखा भी सकता हूँ जी। और लाइव के रूप में मैं बोल रहा हूँ जी जी कि उनको प्रशासन की तरफ से जी कुछ ऐसा तेवर दिखाना चाहिए या सरकार को कोई तंत्र ऐसा गठित कर देनी चाहिए कि टीम का गठन हो जाए जिससे वो जो भ्रष्टाचारी अधिकारी के रूप में होते हैं जी। उनको किसी फास्ट ट्रैक कोर्ट, अभी हमारे सहयोगी जी जी राम प्रताप पाठक जी कह रहे थे जी कि उनके लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए जी ताकि जल्द से जल्द उनके मामले को निपटारा किया जाए और उनको बर्खास्तगी की जो है अवसर दिया जाए सरकार द्वारा। क्या ऐसा कुछ? हम ये कहना चाहते हैं, जैसे आपका कहना ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उच्च लेवल के अधिकारी हैं, अभी हाल ही में जो भ्रष्टाचार हुआ है, सरेआम पकड़े जा रहे हैं, आपका कहना है उनको तुरंत लाइन हाजिर कर दो। सरकार की प्रणाली है, मतलब संस्था बनाए हैं जी। मगर जैसे कोई चीज़ घोषणा कर देने से नहीं होता, उसको लागू अच्छे ढंग से पालन कराना तब महत्वपूर्ण माना जाता है और समझा जाता है, कह सकते हैं। आपका कहना ये भी है कि सरकार सिर्फ दावा करती है बस? हाँ, किस तरीके से सरकार को कार्यान्वित होना चाहिए कि जिससे कि आम जनमानस में जो भ्रष्टाचार की गतिविधि है ये दूर हो सके? सरकार के दावा ठोस है, काम खोखला है। कैसा तरीका अपनाना चाहिए? सरकार को एकदम सबसे पहले अगर लाइन आर्डर चलाना है, हाँ। मतलब हम तो कोई पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं, मगर एक इशारा जरूर कर देंगे। वो तो मैंने आज। परिचय में पहले बता दिया था कि आप सामाजिक सुरक्षा। हाँ, मतलब जितनी भी वैकेंसियाँ हो रही हैं, अगर मान लीजिए एक मजदूरी करने वाला मतलब पिता है, अपने बच्चों को पुलिस में भराया, किसी भी कारण उसकी परीक्षा रद्द हो गई, क्या हो गई, तो फिर वो परेशानी आ जाती है क्योंकि मजदूरी करने वाला 300-400 रुपये पाता है और कहीं काम कर रहा है, उसको रोज़ मिलता भी नहीं है जी। तो इसी हिसाब से सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, वो भी सख्त जो विभाग में प्रशासनिक अधिकारी हैं उच्च लेवल को, उनको टाइट करें, उनको गाइडलाइन करें अच्छे से, तब वो जाके जनता के बीच में जो छात्र नौजवान हैं सबकी बढ़िया शिक्षा चलेगा, रोजगार मिलेगा। अरे भाई, आप किस अधिकारी की बात कर रहे हैं? किस बड़े अधिकारी की बात कर रहे हैं? जब बड़ा अधिकारी ही भ्रष्टता में लिप्त है तो किस अधिकारी की बात आप कर रहे हैं? हम आपकी बात से सहमत हैं, मगर आपके चैनल पे फिर से आपको कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, दावे करते हैं, मगर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारा नाम ताज मोहम्मद शेख है, आपका छात्र नौजवान ये कह रहा है कि जो हर विभाग के बड़े लेवल के अधिकारी हैं, एक उदाहरण मान लीजिए, जैसे पुलिस विभाग का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सूबे का अधिकारी होता है जिसे डीजीपी कहते हैं, अगर वो अपने यहाँ का डीआईजी आईजी सबको टाइट रखेगा, एकदम मतलब लाइन आर्डर चुस्त और दुरुस्त करेगा, तो जो पुलिस वाले की वैकेंसियाँ होती, हमारे छात्र नौजवान परेशान हैं, आज ये परेशान नहीं होंगे, इनको रोजगार मिलेगा। मैं सिर्फ वैकेंसियों तक सीमित नहीं हूँ नेता जी, मैंने ये कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अभी न जाने एक नहीं बल्कि न जाने कितने थाना अध्यक्षों को जी पैसा लेते हुए, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, विजिलेंस की टीम ने उठाया। उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या संदेश सरकार को देना चाहिए और किस तरीके से उन पर कड़ी कार्रवाई करनी अब चाहिए? सरकार से हमारी यही मांग है कि जो संविधान में कानून बना है जी। उसमें या तो और संशोधन करके या तो उसको संशोधन करके और कानून बनाया जाए उनके लिए। इतने जो आप मतलब जैसे सस्पेंड कर दे रहे हैं या नहीं सुधर रहे हैं, और ठोस कदम उठाना चाहिए। क्या आपका मानना है कि सस्पेंड करना कोई न्याय प्रणाली नहीं? नहीं, सस्पेंड करना न्याय प्रणाली नहीं, इससे तो हम कुछ और नहीं कहना चाहते, मगर जब संविधान में वो संशोधन करेंगे हाँ। जो है तो कानून, जैसे मान लीजिए इस प्रणाली से नहीं ठीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, संशोधन करके उसको और टाइट लगाएं और अधिकारियों से बात करें, मीटिंग करें अच्छे से। क्या मैं खुले शब्दों में कह सकता हूँ कि क्या बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं? हाँ, मान लीजिए ऐसे करप्ट अधिकारियों, जब भ्रष्ट हैं, जो आदमी चोर है, क्या है बर्खास्त, उसको सीधा हटाओ, नौकरी जीरो। तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार मान सकती है इस पे? सरकार अब हमारी बात सुनेगी तो उस पर विचार करे। इस पे तो ऐसे मुद्दे पर तो आपके नज़दीकी अर्थात आपके क्षेत्रीय जो नेता लोग होते हैं जी, वो तो कभी मांग किए नहीं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप चैनल देख रहे हैं, छात्र नौजवान की बात सुन रहे हैं, तो हमारी बात जाके विधानसभा में लखनऊ में उठाएं और जो सांसद हैं संसद में उठाएं। और नहीं उठाते हैं तो क्या? नहीं उठाएंगे तो हम लोग सब रोड पे निकल पड़ेंगे। ये कौन सी बड़ी बात। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे